अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले ये बात करते हैं कि आज हो रही है, इस साल का इख्तिताम है। साल 2025 हमसे रुखसत हो रहा है। इसका आखिरी सूरज आप गुरूब होता हुआ देखेंगे। और सबसे अहम बात ये कि ये जाते जाते कराची वालों को सर्दियों का तोहफ़ा देंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि मेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि आज रात गए तक कराची में आप बारिश एक्सपीरियंस करेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ। लेट नाइट कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई और इसकी वजह से अचानक आप देख रहे हैं कि हवा में खुनकी भी है, टेम्परेचर्स मज़ीद ड्रॉप हुए हैं। और अगर आप मेरी तरह ख्वाहिशमंद थे अपने गर्म कपड़े पहनने के लिए कराची में रहते हुए, तो ये आपकी ख्वाहिश जाते जाते इस साल ने पूरी की है। आपको बताते चले कि संडे के रोज़ इन्होंने मेट डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट कर दी थी बारिश। इसके अलावा मुल्क के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे सर्दियों का राज इसी तरह चलेगा और ख़ास तौर पे बर्फ़बारी मज़ीद होने के इम्कानात हैं। और ख़ास तौर पे जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे आप ये खूबसूरत नज़ारे देखेंगे। लेकिन अगर आप जाने की ख्वाहिशमंद हैं गलियात या कहीं भी, तो प्लीज़ मौसम को ज़रा मद्देनज़र रखिए। वहाँ पे कोई भी मौका रहमत के बजाय ज़हमत या परेशानी या आजमाइश बन सकता है, तो तैयारी पूरी करके जाएं। यू मस्ट नो, फ्यूल होना चाहिए आपके पास, गर्म चीज़ें होनी चाहिए, खाने पीने की अशिया और पानी होना चाहिए। और अगर आपके सफ़र में कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि तूल पकड़ सकता है और आपको रेस्ट करने की या रुकने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि उसके लिए आपके पास कोई सराय, कोई गेस्ट हाउस, कोई इस तरह की अरेंजमेंट है। आगे जी बढ़ते हैं। सर्दियों की पहली बारिश के बाद ही हम देखते हैं कि कई खैर मकदम किया है। अभी भी कई पकवान ऐसे होंगे, चीज़ें ऐसी होंगी जिसका लोगों को दिल चाहेगा और यकीनन आज लोग इससे पूरी तरह से महजूज़ होंगे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि कराची की जो साहिल समंदर की पट्टी है वो हमेशा की तरह न्यू ईयर ईव पे बंद कर दी जाएगी। अगर तो आपने फायरवर्क्स में इंडल्ज करना है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इसके यकीनन वैसे तो ये पोल्यूटेंट भी है, नॉइज़ पोल्यूशन भी है, हमारी फ़िज़ा के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये होगा। हवाई फायरिंग पे एक दफ़ा फिर पाबंदी है और इस तरह का इसको इतलाक़ करने के लिए ज़रूरी बनाया जा रहा है। एंड इफ़ देयर इज़ गॉड फॉरबिड एनी प्रॉब्लम, तो फिर आप तैयार हो जाइए कि ना सिर्फ ये दूसरों का जानी और माली नुकसान करता है, बल्कि आप भी कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल इन वॉट यूर डूइंग एट द ईयर एंड। इसके अलावा साहिली पट्टी CVU की तरफ जाने के मुख्तलिफ रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, मुतबादल रास्ते होंगे। कल अल्लाह खैर करे, मेरे कई गेस्ट अगर उस इलाके से आ रहे हैं तो वो कैसे आएंगे। बहरहाल जी, आई पर्सनली बिलीव कि 1 जनवरी को अगर आप काम करते हैं, इस तो वैसे भी मिड वीक में न्यू ईयर आ रहा है, अगर आप काम करते हैं तो आपका पूरा साल बहुत अच्छा गुजरता है। प्लीज़ इसको छुट्टी मत मनाइए, कहीं ना कहीं ये रिजॉल्व कीजिए कि आपने क्या करना है। लेकिन गुज़िश्ता साल पे ज़रा एक नज़र डालते हैं। 2025 कई अच्छी चीज़ें हमें देके गया, कई तल्ख यादें, कई आजमाइशें भी होंगी, बहुत सारी नई इनोवेशंस हुई। इसके अलावा अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को एक मरहले, एक आजमाइश से गुजारा था, उसमें भी हमारे पाक अफवाज की वजह से हम सुरखरू हुए और पूरी दुनिया में, पूरे खित्ते में पाकिस्तान की दिफा की और पाकिस्तान की सलाहियतों की धाक बैठी। अब दुनिया पलट रही है, जिसका अक्सर जिक्र किया जियोपॉलिटिकली, लेकिन साथ ही साथ बड़े बड़े हमारे रहनुमा जो थे वो उनका तख्ता जो इख्तिदार का था वो उल्टा भी। इस तरह की सिचुएशंस हमने नेपाल में देखी, बांग्लादेश में देखी और एक सियासी हिजान की सी समा रहा। कई पॉलिटिकल गेंस के लिए अगर धूल आंखों में झोंकी जा रही थी, जिसमें कई तरह के हथकंडे हो सकते हैं, ये दिखाना कि हम माशी तौर पे बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हैं, तरक्की कर रहे हैं, ये दुनिया के अक़वाम आलम के कई लीडर्स ने अपनाने की कोशिश की और बहरहाल जी ये हमारे सामने आया। इसके अलावा कई मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पे धूम मचाई। कल्चरली, पॉप वाइज भी बहुत ज़बरदस्त साल रहा। पाकिस्तानी को दुनिया भर में पसंद किया गया। पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स की अगर बात की जाए तो 60% जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो टॉप ट्रेंड्स हैं, वो लोगों के ही सामने आज। इस वक्त हमारे साथ सफदर अब्बास मौजूद हैं, आज टीम का हिस्सा है और यकीनन रिपोर्टिंग कर रहे हैं आपके लिए कराची से। आइए उनसे जानते हैं कि क्या तैयारियां हैं और कराची वाले न्यू ईयर का इस्तकबाल कैसे करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सफदर। सलाम। सफदर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आवाज़ आ रही है सिद्रा। वंडरफुल। सफदर, मुझे ये बताइए कि नए साल के इस्तकबाल के लिए कराची में क्या तैयारियां की जा रही हैं। और मैंने जिस तरह अपने इब्तिदाइये में भी व्यूअर्स को बताया कि मुमकिन है कि साहिली पट्टी की तरफ हमेशा की तरह जाना ममनू हो, तो क्या मुतबादिल रास्ते और प्लान्स आपके सामने आए हैं?
नहीं सिदरा, अभी तक तो मुमकिन है कि लोग जो अपने नए साल का इस्तकबाल करने के लिए जाते हैं, आखिरी साल के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए साहिल का रुख करते हैं, तो अभी तक साहिल के हवाले से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। लेकिन लोगों से एहतियात की ज़रूरत दरख्वास्त की गई है। IG सिंध की जानिब से भी एक पैगाम जारी किया गया। इसके अंदर ना सिर्फ लोगों को हवाई फायरिंग से सख्त रोका गया है, बल्कि हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग वगैरह पर भी पाबंदी आयद की गई है। उनसे कहा गया है कि शहरी एहतियात करें, चूँकि आपकी अगर हवाई फायरिंग कुछ देर की आप अपनी जो सेलिब्रेशन बनाते हैं वो किसी की जान भी ले सकती है। तो शहरी एहतियात का दामन ना छोड़ें, एहतियात करें, नए साल की खुशियाँ ज़रूर मनाएं, सेलिब्रेट करें, आपस में दूसरे को मुबारकबाद दें, थोड़ा बहुत फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन वन व्हीलिंग करना, हवाई फायरिंग करना किसी तौर पर भी लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि कोई प्लान आपके सामने नहीं आया? हमारी इतलात के मुताबिक तो मुख्तलिफ ट्रैफिक डाइवर्जन्स भी लगा दी गई हैं। इसके अलावा पुलिस की ज़्यादा नफरी मौजूद होगी इस किस्म की किसी भी वैंडलिज्म, किसी भी गैर अखलाकी सिचुएशन को डील करने के लिए। इसके अलावा सफदर, जो की क्वेश्चन है मेरा कि कराची में और दीगर शहरों में भी, लेकिन बिलखुसूस कराची में ये ट्रेंड देखा जाता है कि जल्दी रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ को बंद कराने की कोशिश की जाती है। लोगों के लिए तकरीबात का भी माहौल होगा, बहुत सारे शादी ब्याह के इवेंट्स भी हो रहे हैं। तो ये ज़रा बताइएगा कि आपको लगता है कि रेस्टोरेंट्स को, कैफ़ेज़ को जल्दी बंद करा दिया जाएगा? देखिए, अभी तक तो ना कोई ख़ास पाबंदी का जिक्र सामने नहीं आया, किसी किस्म का ऐलान या बयान कोई ख़ास तौर पर सामने फ़िलहाल अभी तक नहीं आया हमारे सामने। लेकिन ये ऐलानात ज़रूर सामने आ रहे हैं, बल्कि कुछ सोशल मीडिया पर भी देखें कि मसाजिद से भी ऐलानात किए जा रहे हैं कि लोग हवाई फायरिंग ना करें। जहाँ तक रेस्टोरेंट्स को जल्दी बंद करवाने की बात है, तो ऐसा इस दफ़ा अब तक फ़िलहाल कुछ ऐसा नहीं है, चूँकि रेस्टोरेंट्स के ऊपर, बाज़ारों में, तफरीही मकामात पर, पार्क्स में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। लोगों से अलबत्ता एहतियात की ज़रूरत दरख्वास्त की गई है कि लोग किसी भी मशकूक सरगर्मी को देखें, किसी भी मखसूस शख्स को देखें तो उसकी इत्तला पुलिस स्टेशन पर दें या करीबी हेल्पलाइन पर दें। इसके अलावा हम अगर बात करें, मुझे अपने नाज़रीन को अपडेट करें कि आज गवर्नर हाउस में भी नए साल के हवाले से तकरीब मुनाकिद की जाएगी। कराची में ही साथ ही KMC बिल्डिंग में भी आज तकरीब के इनेकाद किए जा रहे हैं। तो तकरीबात तो होंगी, मुख्तलिफ लोग अपने अपने अंदाज में मनाएंगे, लेकिन वही बात कि किसी को हवाई फायरिंग की इजाज़त, हुल्लड़बाजी की, वन व्हीलिंग की, ऐसी किसी भी सरगर्मी की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो किसी दूसरे के लिए परेशानी का बाइस बने। अलबत्ता लोग अपने घरों में, अपने पार्क्स में, अपनी छोटी जो जगहें या लोग जहाँ हर साल मनाते हैं तकरीबात, नए साल का आगाज़ करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, इस्तकबाल करते हैं, इस दफ़ा भी कर सकेंगे। और ना, जहाँ तक बात रही साहिल समंदर पर जाने की, तो अभी तक साहिल समंदर पर भी बंद करने की दफ़ा 144 की कोई अभी तक मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई है। अलबत्ता लोग अपने तौर पर तैयारियाँ कर रहे हैं, प्लानिंग हो चुकी है तफरीही मकामात पर जाने की भी और साथ गेट टुगेदर की भी, डिनर की भी, ये सब तैयारियाँ जारी हैं। इंशाअल्लाह रात को हम बहुत शुक्रिया सफदर हमारे साथ मौजूद होने के लिए और अपडेट करने के लिए। बहरहाल जी, जो भी आप अपने लिए प्लान्स बनाते हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर safe and other people around you are also safe. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, we'll be right back.